असलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं इतने दिनों के बाद व्लॉग अपलोड इसलिए करने लगी, थोड़ी सी टेंशन में थी, थोड़े से घर में इश्यूज़ चल रहे थे और मैं मान ली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी ना कि मैं बता नहीं सकती। और मैं इतना छोटे से छोटे सी बात को ना अपने सर पे ऐसे हैवी कर लेती हूँ और मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आती कब बास टाइम मैं इतना ख़ुद ये चीज़ फील करती हूँ कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज की जो इफ्तारी बन रही थी वो आप ही की तरफ से थी, मतलब सिर्फ बनाने वाली जो थी वो आप ही थी। ठीक है, तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैंने सोचा तो चलो मैं ना एग्ज़ाम अच्छे से अपने ना पेपर की तैयारी शारी कर लेती हूँ। तो आप ही आज ना हमारे लिए इफ़्तारी बनाएंगी। तो फिर आप ही ने टोटली इफ़्तारी आप ही ने ही हमारे लिए बनाई थी और फ्रूट चाट बनाई थी। इतनी मज़े की बनी थी, सबसे ज़्यादा मुझे फ्रूट चाट पसंद आई थी और मैं सबसे ज़्यादा मैंने फ्रूट चाट ही खाई थी। बहुत मज़े की फ्रूट चाट बनी थी। तो अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ टेंशन की वजह से, मतलब कि मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया। मैं मान ली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। और एक आजकल जो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक सबके भाइयों बाप बहनों हर मतलब जो भी कोई बाहर हमारे घर से निकलते हैं सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन आमीन। यकीन करें वो वीडियोस मैंने देख ली। एक तो मेरे घर पे थोड़ा बहुत इश्यूज़ चल रहे थे, हमारे घर में भाई को लेके मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा मैं अपने भाई को लेके परेशान थी ना कि मैं बता नहीं सकती। ऊपर से वो मैंने वीडियोस देख ली, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो वाली वीडियो जो एक लड़के की डेथ हुई है, वो डोर की वजह से उसके गले में कट लग गया। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए सबको, अल्लाह ताला सबको माफ़ करे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबके भाइयों की हिफाजत फरमाए, सबके बाप माँ, मतलब ज़ाहिर सी बात है भाई और बाप निकलते हैं बाहर कमाने के लिए और उनको कैसी कैसी चीज़ें मैं कहती हूँ फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो इतनी ज़्यादा मैं परेशान थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मेरे खुद की जो तबीयत थी वो सही नहीं, मतलब मुझसे मेरे से चलना खाना पीना सोना उठना हर चीज़ मेरे लिए मुश्किल हो रही थी। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी उस चीज़ को ले लेके। फिर आप ने मुझे इतना ज़्यादा डांटा, फिर मैंने खुद को समझाया, खुद को हर चीज़ मैंने ना नॉर्मल की। मैंने कहा अभी मुझे खुद से ही हर चीज़ को नॉर्मल करना होगा। और यहाँ पे मैं इफ्तारी में ज़्यादा कुछ खा लिया था, तो फिर मैं यहाँ पे शौकियाँ मारने के लिए ऊपर आ गई थी छत पे। मैंने सोचा चलो हम वॉक शॉक करते हैं। और आजकल थोड़ा बहुत मैंने जो है वो एक्सरसाइज भी स्टार्ट की है बेली फैट की, क्योंकि मेरा बेली फैट थोड़ा बहुत तो हुआ हुआ है, तो मैंने इसलिए ना यहाँ पे मैं कर रही थी वॉक। वॉक करने के बाद मेरा जब बुरा हाल हो गया था, फिर मैंने नीचे मैंने सोचा चलो अब मैं नीचे चलती हूँ। मैं भी थी और आप ही हम दोनों आई थी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आके सारा शाम शाम किया अपना जो भी वर्कआउट करना, सारा काम शाम करने के बाद फिर मुझे इतना दिल कर रहा था ना मेरा स्प्राइट पीने का। फिर मैंने मंगवाई स्प्राइट और मैंने आपकी बहनें पी स्प्राइट। तो यहाँ पे भी मैं मेरी जो कंडीशन चल रही थी ना वो बहुत ही डिस्टर्ब, माइंडली मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं किसी को बताती नहीं थी। मैं सिर्फ हर टाइम पे पता क्या कहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू जिस हाल में भी रखे मैं खुश हूँ। मैं बार बार ये लफ्ज़ भी बोलती थी। और फिर मुझे नींद नहीं आती थी, बार बार मेरी आंखों के सामने वो सीन। और जो मेरे भाई को लेके मैं टेंशन में थी ना जिस चीज़ को लेके, वो चीज़ मैं बता नहीं सकती कि वो मुझे कितना डिस्टर्ब कर रही थी। वो मुझे सारी रात सोने नहीं देती थी। मैं जब भी अगर सोती थी मेरी आँख लगती थी, फ़ौरन से मुझे फिर मेरे भाई वाला सारा जो भी हुआ ना उनके साथ सब कुछ याद आना शुरू हो जाता था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो यहाँ पे आ गए थे घर पे गेस्ट। ज़ाहिर सी बात है अब गेस्ट पे गेस्ट गेस्ट इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं पता करने के लिए ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया। अल्लाह पाक माफ़ करे सबको। तो फिर उन सबका रोज़ा नहीं था वो, तो उनको चाय शायद दी। फिर मैंने सोचा चले अब क्या बनाऊँ। मैंने सारी चीज़ें वगैरह वगैरह जो भी वेजिटेबल्स थी सब पड़ा हुआ था, चिकन भी पड़ा था। फिर मैंने सोचा कि चले वेजिटेबल राइस बना लेते हैं। चिकन मतलब वो जो थोड़े से ना चाइनीज़ टाइप बना लेती हूँ। और साथ में मैंने बनाया था सालन और रायता था उनका, क्योंकि रोज़ा नहीं था ना उनमें से किसी का भी रोज़ा नहीं था। बहुत ही मुश्किल रूटीन चल रही है आजकल। तो मतलब एक ऊपर से रमज़ान हो मतलब रोज़ा होता है बंदे का, और ऊपर से ये सब चीज़ें फेस करना बड़ी मुश्किल हो जाती मैं कहती हूँ कि रोज़ेदार के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे जो बेटी थी, ये बेटी जो थी ना बेटी माशाल्लाह
जो बच्ची थी ये छोटी सी वो बहुत ही क्यूट थी, इतनी ये कोई बातें करती थी, इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह ये बातें करती हुई इतनी ज़्यादा एक्टिव थी ना, मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे सब खाना शाना उन्होंने खा लिया था, उसके बाद फिर हमने खीर खीर जो थी ना वो सर्व की। मेरे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर मुझे जाना था अपनी फ्रेंड की तरफ इफ़्तारी पे। ये जो जब से रमज़ान चल रहे हैं तब से ये मेरी सेकंड इफ़्तारी है। ये थी मेरी दोस्त की तरफ, मैं सोच रही थी ये वाली शर्ट पहनूँ, साथ में ये वाला जो वाइट ट्राउज़र है ये पहन लेती हूँ। फिर मेरा दिल कर रहा था कि ये वाली, मैंने वैसे जो ड्रेस है ये मैंने पहले भी पहना हुआ था, तो मैं सोच रही थी मैं कुछ न्यू, ये वाला जो ड्रेस है ये वाला मैंने अभी तक अपनी शर्ट जो है वो नहीं पहनी थी, तो मैं सोच रही थी ये शर्ट पहन लेती हूँ, उसके साथ वाइट ट्राउज़र पहन लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं इसके साथ ऑरेंज ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर ग्रीन ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि इसके साथ वाइट जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो फाइनली मैं पहुंच गई थी इफ़्तार पार्टी पे। तो इफ़्तार पार्टी जो थी जस्ट फ्रेंड्स की थी, जस्ट हम लोग फ्रेंड ही थे, मतलब जस्ट ना, तो और कोई नहीं थी। और हमने इतना कोई मज़ा किया, इतना मज़ा किया कि बता नहीं सकते, हमने इतना इन्जॉय किया ना। और थैंक यू सो मच अस्मा का, उसने इफ़्तारी करवाई, बहुत मज़ा आया, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। ज़्यादा खा लिया था हमने बातों बातों में। फिर हम सबसे चलना मुश्किल हो गया था, फिर हमने नमाज़ भी अदा की थी अल्हम्दुलिल्लाह से, खाया पिया भी, और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया था। रमज़ान में हम फ्रेंड्स ने फ़र्स्ट टाइम पे सब ने मिलकर नमाज़ अदा की और बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर तो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।